और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से यात्रियों की तीसरा जत्था नुनवन और बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। तीसरे जत्थे में कुल 4,812 श्रद्धालु 259 वाहनों के काफिले के साथ बालतल और नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हुए। इनमें 2,041 श्रद्धालु बालतल मार्ग से, जबकि 2,771 श्रद्धालु नुनवन मार्ग से कल पवित्र गुफा के लिए निकलेंगे। वहीं चौथे और पांचवें जत्थे के श्रद्धालु भी जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने लगे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है। आज तीसरा दिन है यात्रा का जम्मू से निकलना, और अगर हम कश्मीर की बात करें तो दर्शनों का आज दूसरा दिन है। कल शाम तक के आंकड़े जो है वो कह रहे हैं कि 12,100 से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं होली शिवलिंगम के। और अगर हम जम्मू की बात करें तो हम इस वक्त यात्री निवास के बाहर हैं, और आप देख सकते हैं एक भारी संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कल जो कि चौथा दिन है यात्रा का, यहाँ से चौथा बैच जो निकलना है, क्योंकि आज अगर हम तीसरे बैच की बात करें तो तीसरे बैच में तकरीबन 4,812 यात्रियों ने जो है चौथे बैच में यहाँ से निकले हैं। त्रिपुंड महादेव सेवा समिति जलंधर से अपनी बस लेके आए हैं, जिसमें से आष्टा से भी भक्त आए हैं, जलंधर से भी आए हैं, और ये हमारी निःशुल्क बस 7वीं बस यात्रा है। और हर साल की तरह इस साल भी जो जितने भी यात्री आए हैं बहुत उत्साह के साथ आए हैं। पहली बार आप जा रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है अंदर में? फील तो हो रहा है, जो नई जगह पर जाएंगे तो फील तो हो गया, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छा वहाँ पे बाबा का दर्शन करेंगे, बर्फबारी है, बर्फ़ है, कई चीज़ें देखेंगे, एक प्रकृति को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बताइए कि पहली बार आप जब जा रहे हैं तो कितने लोग आपके साथ हैं? हमारा 7 का ग्रुप है, 7 लोग हैं हम। ये सभी लोग पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं सभी। पहली बार जा रहे हो तो कैसा अनुभव हो रहा है? और भगवान शिवलिंग से, भगवान बोले से क्या मांगोगे? हम यही मांगे कि दोबारा बुलाए भोलेनाथ हमको। आप सर? भगवान से पहली बार जी? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे? अनुभव तो अच्छा हो रहा है। अनुभव के लिए तो आए यहाँ पे बर्फ में डोलना, बाबा के दर्शन करना। बाबा के भक्त हैं हम, तो उनके दर्शन के लिए आए, और हम ये चाहते हैं हम और हमारा सारा परिवार खुशहाल रहे, यही बाबा से इच्छा करते हैं। अच्छा लग रहा है, सही यहाँ तक पहुँच गए, शिव जी की कृपा से वहाँ तक पहुँच जाए, यही हमारी। आपका कल जाने का प्लान है? रजिस्ट्रेशन तो 8 तारीख का हुआ है। अभी देखते हैं, कभी चल बसते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे यंगस्टर्स हैं, हर कोई यहाँ पे पहुँच रहा है। और कल चौथा जत्था यहाँ जम्मू से जाएगा, फिर परसों 5वां जत्था। तो चौथे और 5वें जत्थे के लिए जितने यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उत्साह बहुत ज़्यादा है और बहुत जोश में सभी यात्री हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। आज बालतल और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु पूरे रास्ते हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में हर जगह जरूरी इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और चलिए सीधे इस वक्त हम आपको बालतल लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जो यात्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। आप खुद बालतल में इस वक्त मौजूद हैं बेस कैंप पे, किस तरह का नजारा है, किस तरह का उत्साह है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल हुरैरा, हम इस वक्त बालतल बेस कैंप में मौजूद हैं।
मेरे साथ कुछ भक्त है, श्रद्धालु है जिनका RFID कार्ड मिल चुका है और कल ये जो अपनी यात्रा है वो प्लान करेंगे। हालांकि जिन लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया वो काफी उत्साहित है और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंफ्यूजन का शिकार यहाँ पर पहुंचे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, वो कंफ्यूजन में है। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो पहले से ही रजिस्टर्ड है, RFID कार्ड मिला है, वो काफी खुश है। ये देखिए इनके चेहरे संतुष्ट लग रहे हैं आपको, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन ये करने जा रहे हैं। आप देखिए इनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ फीमेल्स भी है, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। इनसे आप मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? विशाखा मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आई हूँ। किस तरह के इकदाम लगे, क्या कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल, क्या कुछ आपने फील किया? यहाँ पर लोकल मुस्लिम कम्युनिटी भी है, वो भी साथ दे रहे, क्या कहेंगे? थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। यही कहा जाएगा कि प्लीज अपनी ही डेट पर आए, उससे पहले बिल्कुल ना आए। दूसरी बात यह है कि मैं बोलूंगी कि आर्मी हमारी बेस्ट है। जितना रूट अभी तक मैंने तय किया है उसमें हर 10 मीटर पे मुझे आर्मी देखने को मिली है। आर्मी पर्सनल्स, CRPF, उनके बिना कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये यात्रा हो ही नहीं सकती क्योंकि इतने सिक्योरिटी के इंतजाम हमने नहीं देखे। हाँ जी, JNK पुलिस तो खैर वो तो है ही, जिंदाबाद। और कश्मीरी हमारे जितने भी भाई हैं, हर हर महादेव, जितने भी हमारे कश्मीरी भाई हैं सब बहुत सपोर्टिव हैं। मैं बोलूंगी सब आए, बस मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना होए, टाइम से आए, अपनी अपनी डेट पर आए, और तो बाबा जब बुलाएंगे तब सबका दर्शन हो जाएंगे। इन्होंने बेस्ट बात की, इन्होंने बेहतरीन जो अपील है लोगों से की, क्योंकि यहाँ पर लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं और यहाँ कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड है, जिनका RFID कार्ड मिला है, ये काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा जी के दर्शन के लिए आए, हम लोग कानपुर UP से आए हुए हैं और हम सबसे अपील यही करेंगे जिसका टाइमली रजिस्ट्रेशन हो जाए वही लोग यहाँ पर आएं और अपना ID कार्ड कंप्लीट करा कर आए। पहले से आकर भीड़ मत लगाएं। यहाँ पर आकर भीड़ मत लगाएं, भीड़ लगाने से बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। बाकी इंडियन आर्मी ने सब संभाल रखा है और महादेव की कृपा होगी तो दर्शन तुमको मिलेंगे। आप कल दर्शन के लिए जाएंगे, क्या प्रार्थना होगी, कितनी उत्साहित है आप? सबसे ये देशवासियों के लिए भी प्रार्थना होगी कि ये सब कुशल मंगल रहे और जितने भी साथी हैं हमारे उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो इंडियन आर्मी है हमारे लिए, आगे खड़ी है, तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुरेरा सब संतुष्ट लग रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले कहा, 2 किस्म के लोग हैं यहाँ पर। एक जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो काफी संतुष्ट है और वो तारीफें कर रहे हैं क्योंकि उनको व्यवस्था भी मिल रही है, और दूसरी जानिब जो अनरजिस्टर्ड है वो यहाँ पर आए हैं पहले ही, अपने डेट से पहले ही। हालांकि जो लोग रजिस्टर्ड है उनको आगे जाने की इजाजत है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है उनको रोका जा रहा है। और ये भी लोग अपील कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां, जो प्रशासन है, वो लोगों से अपील कर रहा है अपनी डेट पे यहाँ पर आ जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं, श्रद्धालु से अपील की है अपने डेट पे, और उन्होंने जिस तरह से कहा है तत्काल में जो 1500 लोग हैं खाली उनका ही रजिस्ट्रेशन एक दिन में होगा। हालांकि यहां पर काफी लोगों में उत्साह है क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे हैं। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के पीछे बाबा बर्फानी का दर्शन हो रहा है, इनका होली केव है, और इसी रास्ते से गुजरते हुए ये जो भक्त है ये पहुंचते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। जी हुरेरा। बिल्कुल आबिद, मौसम की अगर बात की जाए, मौसम बहुत अच्छा इस बार है, मौसम साथ दे रहा है। इसके अलावा जो तैयारियां हैं, क्योंकि अक्सर तैयारियों को लेकर बात की जाती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तैयारियां भी बहुत शानदार की गई हैं। सही बात कहा आपने, क्योंकि कल जब यात्रा शुरू होने वाली थी तो बारिश आई, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। लेकिन आज दिन भर धूप खिली रही और दिन भर यात्रा अच्छे से चली। और यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से इस मरतबा सैनिटेशन का काम हो रहा है, सड़क पर वो सफाई अभियान हो रहा है, सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात है, मुख्तलिफ मकामात पर जो लोग खड़े हैं, कोशिशें यही है ये जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 है अच्छे माहौल में मुनक्कद हो। और क्योंकि वक्त मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, सब इसी मकसद से आते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन हो, और काफी उत्साहित है ये लोग। और इनकी उत्साह भी जायज है क्योंकि कई लोग इनमें से है जो पहली मर्तबा आए हैं, और पहली मर्तबा, और जिनका खासकर ये कार्ड जिनके पास है वो काफी खुशनसीब खुद को समझते हैं क्योंकि वो आते हैं, इनको रोक टोक कहीं पे नहीं मिलती है। जी
बिल्कुल आबिद, ऐसे यात्रियों की आप बात कर रहे थे जो पहली बार यात्रा पर आए हैं, और इस तरह के जो यात्री आपके पास मौजूद हैं उनसे भी आप बात कीजिए। क्या कुछ किस तरह से पहली बार, जाहिर सी बात है एक लंबा इंतजार उन्होंने किया होगा, उसके बाद वो यात्रा पर आए और पहली बार उन्हें मौका मिला है, तो किस तरह से उनका तजुर्बा है अभी तक? बिल्कुल, इनमें से कई लोग हैं जो पहली मर्तबा आए होंगे, इनसे भी हम पहली मर्तबा आए हैं, तो काफी उत्साहित है आप? बहुत ही आनंद आया। मैं यहाँ से तिरंगा लेके गया वहाँ पे और बहुत आनंद महसूस हुआ। मैं राजस्थान दर्शन किए, बिल्कुल तिरंगा वहाँ बांध के आया हूँ मैं, और नागौर से आया हूँ, राजस्थान से। तो किस तरह की व्यवस्था इस मर्तबा लगी? बहुत ही अच्छी है, और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सुविधा हुई। मैं आज तीसरी बार आया हूँ, दिन प्रतिदिन सुधार होते जा रहा है। आप पहली मर्तबा आए हैं या इससे पहले भी आए? चौथी बार आए हैं। किस तरह की व्यवस्था लगी? बढ़िया अवस्था है। तो ये देखिए, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है लोगों का, कोई बिल्कुल तीसरी बार, कोई चौथी बार आया है। यहाँ पर एक लेडी है, आपका नाम जानना चाहिए। मैं चेतना परमार हूँ। पहली मर्तबा आई है? नहीं, तीसरी बार आई, भोपाल से आई हूँ। तो उत्साहित है बाबा के? ज्यादा दर्शन अच्छे हुए हमारे, हम कल गए थे। व्यवस्था बहुत अच्छी है, और लोगों से यही कहना है मेरा कि सही बात है, यहाँ भीड़ करेंगे, आप परेशान आप भी होंगे, यहाँ की गवर्नमेंट भी परेशान होगी, यहाँ फौजी भाई जो लगे वो भी परेशान होंगे। आप अपनी डेट पे आए तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे और आपको भी परेशानी नहीं होगी। सही बात है हुनैरा। देखो, अब लोग भी भक्तों से अपील कर रहे हैं, यहाँ पर भीड़ खड़ी ना की जाए, अपनी रजिस्ट्रेशन जिस दिन है उसी दिन आ जाए, और जिन लोग का रजिस्ट्रेशन है वो आराम से अपना जो दर्शन है वो कर रहे हैं, क्योंकि इस मर्तबा जो ट्रैक है इसमें भी रेनोवेशन हुई है, ट्रैक को चौड़ा किया गया है, और कोशिश यही है हर साल ज्यादा से ज्यादा जो यात्री है उनको मौका दिया जाए ताकि वो बाबा बर्फानी के दर्शन करे। जी हुनैरा। चलिए आबिद, बहुत शानदार शुरुआत इस बार भी अमरनाथ यात्रा की हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। उधर अमरनाथ यात्रा के दौरान बुजुर्ग, बीमार और पैदल चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए पालकी सेवा बड़ी मददगार साबित हो रही है। स्थानीय कश्मीरी लोग श्रद्धालुओं को पालकी में बिठाकर कंधों पर उठाते हैं और पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं। बांस की मजबूत डंडियों और बीच में लगी कुर्सी से बनी इस पालकी को 4 लोग मिलकर कठिन पहाड़ी रास्ते से लेकर जाते हैं। इसकी मदद से ऐसे श्रद्धालु भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर पा रहे हैं जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते। ये सेवा श्रद्धालुओं के लिए राहत का काम कर रही है। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। हर साल बड़ी संख्या में कश्मीरी इस काम से जुड़ते हैं और श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। मेरे साथ पालकी वाले हैं जो अपने साथ जो श्री अमरनाथ जी यात्री है उनको बिठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सर्विस है जो चल नहीं पाते हैं, और हालांकि इनका रोजगार भी बनता है और दूसरी जानिब भक्तों की खिदमत भी होती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मुझे अपना नाम बताइए। मोहम्मद अमीन। कब से कर रहे हैं ये काम? हम 2014 से हम चल रहे हैं। यात्रा की वजह से अच्छा रेट है यहाँ, थोड़ा रेट में गड़बड़ी ठेकेदार लोग करते हैं, बाकी यहाँ यात्रा अच्छी चल रही है, कोई सिक्योरिटी फोर्स अच्छी है, सब काम अच्छा चल रहा है यहाँ। अच्छा, आप किस तरह की सर्विस दे रहे हो? कब आपने कहा 2014 से आप ये काम करते आ रहे हो, कितना सुकून मिलता है, किस तरह से आप ये काम करते हो? अच्छा, यहाँ पे यात्री हमारे साथ अच्छे सलूक करते हैं, हम इनके साथ अच्छे सलूक करते हैं, तालमेल हमारा अच्छा है, अच्छे से हम इनसे कोऑपरेट करते हैं, और रास्ते में हमें खाना देते हैं, पैसे देते हैं, और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। यात्री को आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत आ रही है, रास्ते में नहीं आ रही है, या आपके साथ जो यात्री चलता है या इसके साथ कोई आराम है नहीं है, आराम कोई फैसिलिटी है या नहीं है। वो रास्ते में हमारे को मेडिकल शॉप है, पानी है, जूस सब कुछ मिलता है, यात्री देता है। थोड़ा सा हम आपको ये जो पालकी का डिजाइन है ये भी दिखाएंगे। दोनों साइड से बैम्बू लगे हैं, बीच में जो है चेयर लगी है, और इस बैम्बू को 4 लोग कांधों पे उठाएंगे चारों ओर, और फिर ये चल पड़ते हैं। मुझे बताइए आपने ये सर्विस ली है, क्या कहेंगे इस पे? ये सर्विस बहुत अच्छी है। मुझे जो प्रॉब्लम थी चलने में वो मुझे आरामदायक लग रही है। भोले की कृपा से हम इनके द्वारा अच्छे से यात्रा करेंगे, यही मेरी कामना है। बिल्कुल, तो आप लोगों का रोजगार भी बनता है, दूसरी जानिब इनकी खिदमत भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इनके साथ सर्विस करते हैं। रास्ते में कोई दिक्कत है, कोई जो भी कुछ है, हम यात्री हमें पैसे देते हैं, रास्ते में चाय के, जूस के, जो भी सुविधा है हमारे साथ यात्री अच्छा कॉपरेट। अमरनाथ यात्रा में इस बार दिल्ली का एक श्रद्धालु अपनी अनोखी आस्था की वजह से चर्चा में है।
दिल्ली के शिवा की पवन जो भगवान शिव की प्रतिमा को अपने कंधों पर रखकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कठिन पहाड़ी रास्ता और कंधे पर प्रतिमा का वजन होने के बावजूद पवन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव की कृपा से ही उन्हें ये शक्ति मिल रही है। उनके लिए ये प्रतिमा कोई बोझ नहीं बल्कि उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में यात्रा प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात, आवास, पंजीकरण और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। समीक्षा में सामने आया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना वैध पंजीकरण किए पहुंच जा रहे हैं, जिससे प्रतीक्षा समय बढ़ रहा है। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे निर्धारित तिथि का वैध पंजीकरण कराने के बाद ही यात्रा पर आएं। उन्होंने सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बालतल बेस कैंप पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया कि बालतल से पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और वैध नियमों के अनुसार यात्रा करने की अपील की। यात्रा 2026 के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां उन्होंने माकूल सिक्योरिटी इकदाम किए हैं। हम इस वक्त बालतल बेस कैंप है, मेरे साथ डीआईजी सीआरपीएफ सुधीर कुमार है, क्योंकि सीआरपीएफ की बड़ी यूनिट यहां पर है जो सुरक्षा के लिए मौजूद है अमरनाथ यात्रियों के लिए। मेरे साथ डीआईजी साहब है। डीआईजी साहब, बालतल बेस कैंप में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की सिक्योरिटी सीआरपीएफ यहां पर दे रही है? देखिए, जेएनके पुलिस के साथ मिलके हम लोगों ने सिक्योरिटी का व्यवस्था किया है। जो सीआरपीएफ को टास्क दिया गया है अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही है सीआरपीएफ। और बाकी आपने भी देखा, पूरा आप कैंप में घूम भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो इस हिसाब से अब तक हमारा सिक्योरिटी पुख्ता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी यात्री रह रहे हैं, जितने भी बेस कैंप हैं, सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है। और सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर में भी टास्क बांटा हुआ होता है। तो जितने भी बाहर का अगर बाहर का थ्रेट की बात करें हम लोग क्यू मैनेजमेंट में, डोमेन में एक्सेस कंट्रोल में, इस तरह की ड्यूटियां हम लोग बालटाल में कर रहे हैं। आज सुबह क्योंकि हमने देखा 3 बजे आपने ग्रुप को रवाना किया होली केव की जानिब, कितने लोगों को आज अलो किया गया, या कल और आज मिलाकर कितने लोग गए होंगे होली केव की जानिब? देखिए, होली केव में इधर से जाने वाले की संख्या लगभग 10,000 होती है पर डे। तो उतने ही के आसपास लोग गए हैं यार, आपने देखा भी। और बहुत अच्छा से, बहुत बखूबी से लोगों को सुविधा के साथ भेजा गया। सर, जिस तरह से आपने कहा सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है, होली केव तक आप तैनात है या खाली बेस कैंप के आसपास? नहीं, हम लोग केवल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तैनात हैं। केवल बालटाल बेस कैंप हम लोग को मिला है। कुछ एरिया में जहाँ आरोपी मिल रही है, वहाँ सीआरपीएफ आरोपी कर रही है। और जो यात्री जम्मू से आते हैं, कन्भाई में आते हैं, उस कन्भाई को प्रोटेक्शन सीआरपीएफ देता है। तो मेल के साथ साथ फीमेल सीआरपीएफ ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है बड़ी संख्या में। देखिए, लेडीज श्रद्धालु भी काफी आती हैं यहाँ, तो उनको किसी तरह का सुविधा ना हो ड्यूटी में उनके साथ, इसलिए हम लोग ना, महिलाएं भी हमारी कंपोनेंट है जो हर जगह तैयार होती हैं, जो जेंट्स के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती हैं। एक महिला टीम में हम लोगों ने यहाँ एक नया इनिशिएटिव लिया है, मे आई हेल्प यू। उनका मकसद है कि जो भी ऑल ओवर इंडिया से, प्रत्येक राज्यों से जो लोग आते हैं, जिनको लैंग्वेज में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो उनको मदद करते हैं। बाकी बाहर से आते हैं, आपको मालूम है कि बालटाल बेस कैंप सबसे बड़ा बेस कैंप है। सिक्योरिटी के साथ साथ आप खिदमत भी करते हैं, उनको जानकारी देते और दूसरी जाने पानी भी तकसीम करते हैं। देखिए, हम लोग का मकसद है, सीआरपीएफ का मकसद है सुरक्षा के साथ मदद, सहायता, मानवता हमारा अलंकरण है। लेकिन सिक्योरिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। सुरक्षा प्रथम है। सुरक्षा के साथ साथ लोगों को मदद करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं।
बिल्कुल, तो ये डीआईजी नॉर्थ श्रीनगर है और इनके हमरा ये सीओ जो 49 सीआरपीएफ की यूनिट है वो यहाँ पर मौजूद है यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर। जिस तरह से इन्होंने कहा इस मर्तबा जो फीमेल यूनिट है उनकी जानिब से हेल्प काउंटर जो है हेल्प डेस्क वो खोला गया है जहाँ पर यात्रियों की मदद होती है, उनको जानकारी फराहम होती है। अफाक के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 बालतल बेस कैंप। कश्मीर बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगामी 6 जुलाई के 2 दिवसीय जम्मू दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। नितिन नवीन जम्मू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के कोर ग्रुप पदाधिकारियों और अन्य मोर्चों के साथ अहम बैठक करेंगे। सत शर्मा ने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरना है। सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। 6 तारीख को वो जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद एक रैली और उसके बाद कई मीटिंग्स वो करने वाले हैं। क्या इस दौरे का मकसद है, किस तरह से बीजेपी इसके लिए तैयारियां कर रही है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर सतपाल शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का ये दौरा है, क्या क्या तैयारियाँ हैं और क्या क्या उनका यहाँ प्रोग्राम है? ऐसा है कि स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और 6 जगहों को चुना गया था और उन 1 जगहों में कश्मीर भी हम लोगों ने 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत दिवस के साथ वहाँ पर कार्यक्रम किया था। 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन रहता है, उसी के संदर्भ में एक बड़ा कार्यक्रम करने हेतु उनका जम्मू कश्मीर में आगमन हो रहा है। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद चूँकि आ रहे हैं और एक भव्य पार्टी के कार्यक्रम में जिसमें बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता ने पुराने जो लोग कार्यकर्ता जो हैं बुजुर्ग भी हो चुके हैं उनको भी इनविटेशन दी है, प्रबुद्ध नागरिकन को भी जो है वो इन्विटेशन दी है। अगर आप आपकी बात करें, पार्टी की बात करें तो लगातार पार्टी जो है वो विस्तार की बात कर रही है और आपका ख्वाब भी है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए आगे, तो क्या उसकी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण विजिट माना जाए? पखवाड़े में 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत दिवस के साथ शुरू होकर जन्मदिन के साथ जिसकी समाप्ति होती है। उस पखवाड़े में और 125 वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन के पूर्ण हो रहे हैं, उनको मनाने हेतु कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कोई ऐसी प्राथमिकताओं में से उनका अलग प्राथमिकताओं में से कोई दौरा नहीं है, उसी कार्यक्रम हेतु वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला ने अभी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, ये जो चीज़ें हैं क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको उठाएंगे और क्या और उनकी प्राथमिकता रहेगी? सत्ता में बैठे हुए लोग, संविधान की शपथ लेकर इस संविधान की रक्षा करने वाले लोग जब किसी दूसरे देश के नेताओं के साथ बातचीत करने की सोचते हैं, इनको तो उस वक्त सीधे तौर पर बोलना चाहिए था। जिन दिनों में पहलगाम वाक़या होता है, हर युद्ध में पाकिस्तान मुंह की खाता है। इस युद्ध में भी चाहे वो 4 दिन का युद्ध था, 90 घंटे का युद्ध था, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। और ऐसे समय में इन नेताओं का पाकिस्तान के बारे में ऐसे शब्द कहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके मन में आज भी उनके प्रति प्यार है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं